Online lecture, yes, system of medicine, concepts of electrohomeopathic, and regenerative function of electrohomeopathy. The new era of electrohomeopathic interests of bioelectrical energy, bioelectricity. EH groups of remedies, part 15. Welcome all participants and attendants. आज का जो लेक्चर है रीजनरेटिव फंक्शन। रीजनरेटिव का मतलब दोबारा से किसी फंक्शन को शुरू किया जाए। रीजनरेटिव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोहोमेपैथिक के जरिए हम फंक्शन को रीजनरेट करते हैं। इलेक्ट्रोहोमेपैथिक इज अ नेचुरली healing system that focus on regenerating and restoring the body cells. इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो है वो नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक तरीके से ये हेल्प करती है क्योर करने में, और जो भी डिफिशियंसीज होती है या रिक्वायरमेंट होते हैं उसको पूरा करने का काम करती है, भरने का काम करती है। हेलिंग का मीन्स भरना, कोई भी जख्म हो या कोई कमी हो उसको हेलिंग करना, भरना। सिस्टम की हेलिंग करती है। डेट फोकस ऑन रीजनरेटिव, और इसका जो फोकस होता है वो रीजनरेट पे होता है कि दोबारा से चालू किया जाए। एंड रीस्टोरिंग, दोबारा सा स्टोर किया जाए, जैसे एनर्जी लॉस हो गई उसको रीस्टोर किया जाए। रीजनरेट मतलब दोबारा से शुरू किया जाए, रीस्टोर दोबारा से स्टोर भरा जाए। मतलब जो हमारे पास डिफिशिएंसी जिस चीज़ की हो गई उसे रिकवर किया जाए। जैसे कि विटामिन से होती है, उसका बॉडी में डिफिशिएंसी होती है, उसको रिस्टोर करते हैं बॉडी को। और रीजनरेट जब फंक्शन प्रॉपर ऑपरेट नहीं कर रहा है, बॉडी जैसे कि विटामिन्स को लेने में असमर्थ है, फंक्शन सेल जो सेंस जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं या फंक्शन एब्सेंट हो चुका है, उसको रीजनरेट किया जाता है। तो ये जो है हमारी बॉडी को रीजनरेट का मतलब हुआ कि हम बॉडी को दोबारा से उसके जो बंद हुए काम को या क्रिया को या प्रक्रिया को, जो काम है जो बंद हो गया है उसको हम दोबारा से चालू कर रहे हैं। रिस्टोर जो बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो गई, जैसे कैल्शियम, विटामिन है, मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इन चीज़ों को रिस्टोर करना बॉडी के अंदर जो लॉस हो रहा है। ओके, रिस्टोरिंग द बॉडी सेल्स, और बॉडी सेल्स को जो सेल्स भी लॉस हो चुके हैं, टिश्यूज़ का जो लॉस हुआ है, ऑर्गन्स का जो लॉस हुआ है, एंड ओवरऑल बायो एनर्जी बैलेंस, और सभी जो तरीके से कह लें बायो एनर्जी बैलेंस। ओके, इट वर्क बाई, अब ये किस तरीके से काम करती है? एक्टिव सेलुलर रिपेयर एंड रीजनरेटिव, ये एक्टिवेट करती है सेल्स को, सेल के लिए रिपेयर को, एंड रीजनरेट। जब सेल्स रिपेयर हो जाएंगे, जैसे कि हमारी कोई व्हीकल्स है, जब उसको रिपेयर कर लिया जाता है तो वो फिर वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, वरना फिर वो एक यूजलेस पड़ी रहती है। एक्टिवेट, एक्टिवेट जैसे कि हम अगर देखते हैं मोबाइल के थ्रू, मोबाइल को एक्टिवेट करते हैं तो हमारे जो सेल फ़ोन है उसको एक्टिवेट करते हैं। जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो किसी काम के लायक होता है, वरना फिर बेकाम पड़ा होता है। तो ये बॉडी के सेल को रिपेयर करती है, एक्टिवेट करती है और रीजनरेट करती है, दोबारा से फिर शुरू करती है। तो रीस्टोरिंग वाइटल फोर्स, अब जो वाइटल फोर्स के लॉस हो चुका है जिसकी वजह से हमारी बॉडी थकान महसूस कर रही है और बॉडी का मूवमेंट्स, सेल्स का मूवमेंट्स नहीं हो रहा है, जिसे हम बायोलिटिकल एनर्जी कहते हैं, उसको रिस्टोर करती है। अगर एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर लॉस हो, कहते हैं ना कि एनर्जी हमें नहीं लग रही है, कुछ आसक्ति लग रही है, कमज़ोरी सी लग रही है, तो बायोलिटिकल एनर्जी की वजह कम डिफिशेंसी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर वीकनेस महसूस हो। ये क्या है, इसे कहेंगे दूसरी लैंग्वेज में वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी वीक रहेगी, आर्गन्स भी वीक काम करेंगे। अगर ये वाइटल फोर्स या बायोलिटिकल एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर प्रोड्यूस हो रहे हैं
और बॉडी के अंदर सप्लाई हो रही है, तो सारे ऑर्गन, सारे मसल्स, सारे टिश्यूज, सारे सेल्स एक्टिव रहेंगे और प्रॉपर वर्क करते रहेंगे। प्योरीफाइंग ब्लड एंड लिम्फेटिक, और तीसरा तीसरा काम क्या है, प्योरीफाई करेगा ब्लड और लिम्फ को जिस सिस्टम से। बैलेंसिंग पोलरिटी टू प्रिवेंट डिजीज, और ये जो है लॉ ऑफ पोलरिटी को बैलेंस करता है, और जिसके ज़रिए हम किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट कर पाते हैं, रोक पाते हैं। लॉ ऑफ पोलरिटी इस तरीके से समझिए, नेगेटिव पॉजिटिव, बॉडी को नेगेटिव से जाने से रोकना, और बॉडी को पॉजिटिव जाने से रोकना, न्यूट्रलाइज करके रखना, ना ही मोर देन पॉजिटिव बॉडी का फंक्शन हो, ना ही मोर देन नेगेटिव हो। अगर नेगेटिव एंड पॉजिटिव हमारी बॉडी के फंक्शन बराबर रहेंगे, तो हमारी डिजीज, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, हाउ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सपोर्ट्स रीजनरेशन, किस तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथ सपोर्ट करता है रीजनरेशन को, आते हैं समझते हैं। फर्स्ट है सेलुलर रीजनरेशन, सेलुलर को रीजनरेट करता है, स्टिमुलेट द रिपेयर एंड डैमेज टिश्यू, ये स्टिमुलेट करता है, शुरू को रिपेयर करता है डैमेज टिश्यूज़ को, फिर से चालू करता है डैमेज टिश्यूज़ को। ओके, सेलुलर रीजनरेशन में होता है। डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर क्लीन्स टॉक्सिन्स फ्रॉम द लिम्फेटिक एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी हमारी बॉडी की लिम्फेटिक सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऑल बॉडीज लिम्फेटिक एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रीजनरेट करती है। ब्लड सर्कुलेशन इन्हेंसमेंट इंश्योर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट, ब्लड सर्कुलेशन हमारे जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रेंट्स हैं, उनकी सप्लाई को बैलेंस करता है। 4 नंबर पे आ जाए, नर्व एंड ऑर्गन रिपेयर, स्ट्रेंथ्स द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, एंड रीस्टोर ऑर्गन फंक्शन, और जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन को रीस्टोर करता है, दोबारा से शुरू करता है। जैसे पैंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशन बंद हो जाना, किसी ऑर्गन से किसी हार्मोन का बनना बंद हो जाना, या बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना। नर्व जब पॉजिटिव वर्क करेगा तो हार्मोन का सिक्रेशन या बॉडी से सिक्रेशन बढ़ जाएगा, और अगर नर्व वीक काम करेगा, निगेटिव काम करेगा, तो पूरी बॉडी का सिस्टम स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इसे लैबोरेटरी में मेंटेन करते हैं, और स्ट्रेंथ्स नर्वस सिस्टम को मजबूत किया जाता है, और उसके ज़रिए रीस्टोर होता है आर्गन को, फंक्शन को किया जाता है। एनर्जेटिक बैलेंस मेंटेन्स ऑफ द बॉडी बायोलॉजिकल फील्ड फ्रॉम ऑप्टिमल हेल्थ, एक हेल्दी पर्सन के लिए बायोलॉजिकल फील्ड जो बॉडी की मेंटेन होती है, जिससे बॉडी हेल्दी देखी जाती है या महसूस की जाती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डज नॉट सप्रेस सिम्टम्स, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कोई सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करता, दबाता नहीं, जैसे कि अदर पैथीज में है। अभी आपने देखा कोई भी मेडिसिन लिया और सर्दी हुई है, सर्दी को दबा दिया जाता है। कहते अक्सर पेशेंट आते हैं, वो भी कहते हैं और दवा, जो सर्दी की दवा है वो दबाने वाली मत दीजिएगा। तो ज़्यादातर जो अभी मॉडर्न मेडिसिन के अंदर देखा जाए, तो वो एक सप्रेस करने के लिए है, निकालने के लिए, रिड्यूस करने के लिए है, लेकिन वो फिर भी सप्रेस करके काम को करती है। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में सप्रेस नहीं करता सिम्टम्स को, एंड रिकंस्ट्रक्ट्स, और उसे दोबारा बनाता है, डैमेज जो टिश्यूज़ है उसे नेचुरली तरीके से। की की पॉइंट जो है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज फॉर रीजनरेशन, जिसके की पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज़ का, जिसे हम देखते हैं सिस्टम एंड फंक्शन। सिस्टम क्या है, सेलुलर रिपेयर, टिश्यू रीजनरेशन। सेलुलर रिपेयर होता है क्या, तो टिश्यूज रीजनरेशन होता है। इसमें इसका फ्लोसो 3 है, कैंसियस 5 है, और एंजाइट को 3, आप इसको समझिए, एनर्जी को 3 यहाँ पे कहा जा रहा है।
A3 और F1 को मिला करके एनर्जी को बनाई गई और बाय इलेक्ट्रिसिटी को रखा गया। तो एंजाइट को 3 आप यहाँ पे लें। ब्लड प्यूरिफिकेशन एंड सर्कुलेशन, एंजाइट को 1, एंजाइट को 2 और लिम्फेटिक को 1, लिम्फेटिक 1। इसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम डिटॉक्सिफाइड एंड रिन्यूअल, लिम्फेटिक 2 एंड स्क्रोफ्लोसो 1 एंड कैंसरसो। लिम्फेटिक 2 के अंदर जो है एल S1 प्लस L1 प्लस L3 A3 है, सॉरी A3 है, तीन मेडिसिनों का कॉम्बिनेशन है L2। अक्सर L2 सप्लाई में कुछ कंपनियां देती हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां नहीं भी देती हैं। जहाँ से हम बीके मिश्रा साहब से लेते थे वो यही कहते थे कि इक्वल करके आप S1 और L1 A3 को मिक्स कर लीजिए, आप खुद बना लेंगे फैट, और ये कंबाइंड मेडिसिन मत ले जाएँ। इसी तरीके से उन्होंने हमारी आदत ही छुड़ा दी, जैसे कि S4 का यूज़ करना, C7 का यूज़ करना, C11 का यूज़ करना। तो उन्होंने कहा कि खुद ही आप बना लिया कीजिए, इसे लेने से आप ब्लॉक करेंगे पैसा, इससे अच्छा है कि आप खुद तैयार कर लें। तो इसीलिए हम 38 मेडिसिन को लेके चलते हैं और बाकी की जो कॉम्प्लेक्स मेडिसिन जो बनाई गई है, वो खुद क्लिनिक में आप फ़ॉर्मूला देख के बना सकते हैं। उसके लिए अलग से कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपके अलग-अलग मेडिसिन रहेगी, अलग-अलग यूज़ होती रहेगी। हाँ, आपको यूज़ करना है कॉम्प्लेक्स में तो आप बना के रख सकते हैं। लिवर एंड किडनी रीजनरेशन, कैंसरसो 5 और स्क्रोफोसो 4 एंड लिम्फेटिको 2। स्क्रोफोसो 4 में S2 जहाँ तक हैं आते हैं, और लिम्फेटिको 2 में वही है S1 प्लस L1 A3। और किडनी के लिए यहाँ पे एक छूट रहा है, हम इसे ऐड कर देते हैं। S6 आ जाएगी। SC5 जो है सभी जगह पे इन्फ्लामेशन जब किसी मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हम C5 का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। कभी-कभी क्या है, जब हम सेट करते हैं ऑप्शन आता है कि टेस्ट के लिए, तो उस कंडीशन में ये अब ऑटो करेक्शन पे ले लेता है और कुछ मेडिसिन चेंज हो जाती हैं। हार्ट एंड वैस्कुलर सिस्टम हीलिंग, ये जो ऑटो सिस्टम जो मेंटेन होता है, ये कभी कोई काम कर रहा हो और अपने तबीयत से वहाँ पे कोई नई मेडिसिन ऐड कर दिया हो, तो वो अगर हमने कुछ अलग रखा है और उसने गलत किया है और गलत अगर पहले से सेफ है, तो उसी को बार बार डिमांड करता है, तो उसको हमें अंदर प्रोग्राम को ऐड करना पड़ता है। ओके, तो हार्ट एंड वैस्कुलर सिस्टम, एंजाइट को 3, एनर्जेट को 1, कैंसर से 4। तो एनर्जेटिकों में हम आपको लिखवा देंगे और कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है, कोई अलग से नहीं है, कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, नाम अपने तरफ से दे दिया है। बोन एंड जॉइंट्स रिपेयर, एंजाइट को 4, इसको 3, कैंसर को 4। ओके, दिस रेमेडी हेल्प्स द बॉडी रिबिल्ड इटसेल्फ विदाउट साइड इफेक्ट। ओके, कोई भी साइड इफेक्ट किए बगैर ये एक्शन लेती है। मेथड्स फॉर रीजनरेशन इन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक method, how it works, best use for oral drop dilutions में यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब प्रमोट डीप हेलिंग, ये पहले भी आप देख सकते होंगे। ऑल सिस्टम कंडीशन, सिस्टमेटिक कंडीशन, इलेक्ट्रिफिकेशन थेरेपी, इनहेंस बायोइलेक्ट्रिसिटी फ्लो फॉर सेलुलर रिन्यूअल। ओके, नर्व एंड ऑर्गन रीजनरेशन के लिए दी जाती है। फिर इस तरीके से एक्सटर्नल एप्लीकेशन में ऑइंटमेंट ऑयल का करते हैं जो स्टिमुलेट करता है, शुरू करता है लोकल टिश्यूज़ की रिपेयरिंग को। स्किन एंड मसल्स जॉइंट्स, लिम्फेटिक ड्रेनेज थेरेपी,
तो डिटॉक्सिफाइज एंड क्लियर ब्लॉकेज, ये जो ब्लॉकेज हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है और क्लियर करता है। क्रॉनिक डिजीज में ये चीज़ देखी गई है। मसाज एंड कंप्रेशर इम्प्रूव द ब्लड फ्लो एंड एक्सेलरेट हेलिंग। जैसे कि इंटरनल कोई रैप्चर हो गया है, कोई किसी का डैमेज है, तो जब हम हल्के हाथ से मसाज करते हैं, कंप्रेस करते हैं मेडिसिन का, तो एक्सेलरेट करता है उसको भरने में, उसको रिकवर करने में मदद करता है ये। तेज़ी के साथ जो मेडिसिन के साथ अगर हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों अगर यूज़ करते हैं, तो पूरी तरीके से ये हेल्प करता है उसको जल्द से जल्द रिकवर करने के लिए। मसल्स एंड जॉइंट रिकवरी, और ये मसल्स और जॉइंट रिकवरी के लिए होता है, इसीलिए जॉइंट्स में ऑयल लगाने के लिए देते हैं, मसल्स पे भी ऑयल लगाने के लिए कहते हैं। Combining internal and external therapies maximize regeneration speed and effectively। अगर हम कंबाइन करके यूज़ करते हैं एक्सटर्नल इंटरनल मेडिसिन को, तो इसका इफ़ेक्ट बहुत तेज़ और बहुत अच्छा और स्पीडली देखा गया है। एंड ऑफ कंक्लूजन, वाई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फॉर द रिजर्वेशन, क्यों ज़रूरी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रिजर्वेशन के? तो ट्राइगर द बॉडी नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म, बॉडी को नेचुरली तौर पे रिपेयर करने के लिए जो मैकेनिज्म खराब हो गए हैं उनको ट्राइगर करता है, हेल्प करता, मदद करता है। रीस्टोर एनर्जी एंड बैलेंस फॉर द लॉन्ग टर्म हेल्थ, और ये एनर्जी को रीस्टोर करता है लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए जो है हेल्दी बनाए रखता है। और वीकनेस आने नहीं देता, कोई दूसरी डिजीज़ को पास आने नहीं देता, और सरवाइव हो रही आसपास के जो एटमॉस्फेयर से जो भी इन्फेक्शन होने वाले होते हैं, उसको भी बॉडी प्रोटेक्ट करता है, और कोई नई तरीके की डिज़ीज़ को डेवलप होने से रोकता है। सेफ़, ये मेरे जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सेफ़ है, नॉन टॉक्सिक्स हैं एंड होलिस्टिक है, हीलिंग अप्रोच है। ये एक जो कुदरती तौर पे जो हीलिंग करती है, रिकवर करने का एक साधन है। प्रिवेंट्स फर्दर डैमेज एंड स्ट्रेंथ्स इम्यूनिटी, और ये प्रिवेंट करती है, जैसे कि अभी कोविड आया था और भी तमाम से जो एपिडेमिक, इंडेमिक और पैंडेमिक टाइप की जो इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें ये प्रिवेंट्स करने का काम करता है हमारी बॉडी को। दूसरों की जो चेप कहते हैं, चेप लग गया है, दूसरों की इन्फेक्शंस बॉडी में आने से रोकता है और उसके बीच में रह कर के हमें हेल्दी रखता है। ये हमारी जो है दोनों थोड़ा सा चेंज था, इसलिए दोनों हमने ग्रुप में डाल दिया है। और ये हमारा जो है चार्ट बना हुआ रिजनरेटिव फंक्शंस, किस तरीके के सेल्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं इनकी, और जो सारे लेक्चर्स हैं, लेक्चर का निचोड़ इसके अंदर है। ये चाहें तो क्लिनिक के अंदर एक पोस्टर निकलवा करके आप बनाकर लगा सकते हैं। जो भी हम पोस्टर डाल रहे हैं, आप चाहें तो इसका एक बुकलेट बना लें, या फिर अगर पिक्चर लगानी है क्लिनिक के अंदर तो आप लगा सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। एनी डाउट्स एंड क्वेश्चंस?